हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा बेटा। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े पर सब लोग जुड़ जाएंगे और आज के क्लास को हम धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों के पास जो बच्चे यहाँ पे जल्दी से आ जाओ, बहुत बहुत स्वागत है। सुन लीजिए, आ जाओ भाई। बच्चों आपको बता दें यहाँ पे 40% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है बच्चों। यहाँ पे साल भर का एडमिशन लीजिए 2024 तक का है ना। 2025 का टारगेट बना के हम लोग चलेंगे यहाँ पे और उम्मीद करते बच्चों आप लोग सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ये कोड है मेरा, नोट कर लेना बेटा। यहाँ पे रेफरल कोड है मेरा DY लाइव। और साथियों सच बता देना, कहा जाता है कि जिंदगी ना हमेशा आपको एक चांस देती है, क्या कुछ बड़ा करने के लिए। क्या करने के लिए बच्चे? यहाँ पे बड़ा करने के लिए। अगर हम बड़ा करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते ना तो भी जिंदगी कहती है कि तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। जो मिल गया उसी को खुश रहे, जो सुकून ले छीन ले उसे पाने की कोशिश। तो शुरू करते हैं बच्चे। यहाँ पे सब लोगों को मेरा रेफरल कोड याद होना चाहिए। मेरा कोड है बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, DY लाइव। और इसी कोड के यूज करके हम लोग एडमिशन लेंगे। बहुत ज्यादा फायदा होने वाला आप लोगों को। एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है? आज का टॉपिक हमारा होगा एडवर्ब का। टारगेट मेरा बच्चे एडवर्ब का है, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर से, कहा जाता ना कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। एडवर्ब वो शब्द होता है बच्चों जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बताता। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की बच्चे, यहाँ पे रोहित इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो बच्चे यहाँ पे बॉय क्या है बेटा? बोलो नाउन है। ऑनेस्ट क्या है बेटा? बोलो ये एक एडजेक्टिव है। और वेरी क्या है बेटा? यहाँ पे यह एक एडवर्ब है। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे हमें पता चल गया नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव विशेषता एडवर्ब बताता है। तो वेरी जो यहाँ पे दिया है एडवर्ब हो गया। अब ये क्या रखा है? टीच स्लोली, तो बच्चों देखो आई प्रोनाउन हो गया, टीच हमारा वर्ब हो गया, स्लोली हमारा एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है। बर्ड इज फ्लाइंग जस्ट ओवर माई हेड, तो बच्चे यहाँ पे ओवर क्या है बच्चे? यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है ना। जस्ट क्या किसका काम कर रहा है बेटा? यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दो कि यस सर गॉट इट। फिर हम लोग आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल आपके बीच में, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के टाइप के बारे में बात करें बच्चों, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के बच्चों यहाँ पे टोटल 6 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चों? यहाँ पे 6 टाइप होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात करेंगे, और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ निगेशन। निगेशन का मतलब होता है बेटा नकारात्मक चीजों को जो बताता है ना, उसको एडवर्ब ऑफ निगेशन कहा जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना होगा बेटा, है ना। तो एक बात बता दो बच्चे, यहाँ पे इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर है? बोलिएगा यस नो। अगर इतनी बातें क्लियर है बेटा तो हम लोग आगे चलेंगे और उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अगर हमसे कोई पूछेगा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, भाई एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक तो केयरफुली हो गया बेटा, भाई हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, आपका लिखने का पढ़ने का ढंग जो है वो हमारा बच्चे एडवर्ब ऑफ मैनर को दिखाता है ना। मैंने कहा कि भैया आप ब्यूटीफुली लिखते हो, आप स्लोली चलते हो, है ना, आप फास्ट चलते हो, है ना, तो ये लाउडली बोलते हो, तो ये सब के सब जो है बच्चे यहाँ पे क्या है? ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तौर तरीका को दिखाने वाले को एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात करें तो जहां पे समय को दिखाना बच्चों, जैसे टुडे हो गया बेटा, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, दैट डे, नेक्स्ट डे, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, तो ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात करें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हियर, यहाँ पे लिखा देयर, कहीं पे भी आने जाने की बात करें तो हमारा बच्चे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात करें यहाँ पे, जहां पे मात्रा दिखाना बच्चों, अमाउंट दिखाना हो, वहां पे बच्चों एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आता है। जैसे टू आ गया बेटा, मच आ गया बच्चे, एनफ आ गया, सो आ गया, टू मच आ गया बच्चों, हार्डली आ गया। ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ हमारे क्वांटिटी कहलाते हैं बच्चे यहाँ पे। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, एवर हो गया, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन की बात करें बच्चे यहाँ पे, नॉट दिया है, नेवर दिया है, ये सब के सब बच्चे एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाते हैं।
इस बात को दिमाग में रखना बच्चे यहाँ पे, फिर आप लोगों से गलती होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे अगर आपने हमसे क्लासेस ले लिया ना अच्छे तरीके से। तो फिर बेटा यहाँ पे आपसे गलती नहीं होगी। एक लाइट थोड़ा जला दीजिएगा, एक थोड़ा लाइट जलाइएगा बेटा। चलिए एक ठो मैं एक सवाल बोलता हूं बच्चे यहाँ पे, एनफ के कैसे करेंगे बेटे आप जल्दी से आ जाइए, बस आ जाओ। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई पूछेगा एनफ का यूज हम लोग कैसे करेंगे तो आप लोगों को शानदार तरीके से बता सकते हैं। लिखना जरा, एनफ का बच्चों दो रूल होता है। क्या आप लोगों को किसी को पता है कि एनफ के जो दो रूल होते हैं कौन कौन से होते हैं? एनफ मेरा एडजेक्टिव होता है कि एडवर्ब? एक बार बताइए बच्चा यहाँ पे जरा कमेंट बॉक्स में, जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं यहाँ पे एक बार बताना बच्चे, यहाँ पे एडवर्ब हमारा क्या होता है बच्चे? यहाँ पे एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है? इसका जवाब दीजिएगा जरा। बताओ क्या होता है बच्चे यहाँ पे, एडजेक्टिव या एडवर्ब? तो एनफ का रूल हमारा दो होता है बच्चे, और दोनों रूल समझना बच्चे यहाँ पे, फिर आपसे गलती नहीं होगी। पहला लिखना बच्चे, एनफ का यूज अगर पॉजिटिव डिग्री के साथ हो तो ये बच्चे काम करता है एडवर्ब का। लेकिन इसमें कंडीशन है कि पहले पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए, उसके पीछे एनफ आना चाहिए। और अगर एनफ का यूज नाउन के पहले हो, एनफ का यूज नाउन के पहले हो तो यहां पे बेटा ये काम करता है एडवर्ब का, सॉरी एडजेक्टिव का। और यहां पे बच्चे काम करता है, यहां पे किसका काम करेगा बेटा? बोलो एडवर्ब का। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सिंपल वे में, और इस बार क्लियर हो जाएगा। एनफ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए होता है। ये यूज होता है बच्चों दो जगह, या तो ये यूज होगा बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, और या तो होगा बेटा बोलो अनकाउंटेबल नाउन के लिए। एनफ के दो रूल होते हैं बेटा यहाँ पे, या तो मेरे प्यारे बच्चे प्लूरल काउंटेबल नाउन या तो अनकाउंटेबल नाउन। और नाउन की जो विशेषता बताता है मेरे प्यारे बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर पॉजिटिव डिग्री के साथ इसका यूज हो रहा है बेटा, किसके साथ? पॉजिटिव डिग्री के साथ। तब यहां पे अगर एनफ लगता है तब यहां पे अगर ये एनफ लगता है बच्चों, तो यहां पे बेटा ये काम करता है एडवर्ब का। तब ये काम करता है बच्चों, बोलो किसका? एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, तब ये काम करता है बच्चों यहाँ पे किसका बेटा? बोलो एडवर्ब का काम करता है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझना बच्चे यहाँ पे। अब यहाँ पे समझना एनफ का मतलब पर्याप्त होता है, मोर देन नीड, जरूरत से ज्यादा। एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है बेटा, यहाँ पे आई हैव एनफ, और यहाँ पे लिखा बच्चे यहाँ पे मनी। तो बेटा आपसे कोई पूछा जाएगा मनी क्या है बेटा? तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग अगर बच्चे एनफ लगाएंगे तो नाउन की जो विशेषता बतलाता है एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब यहाँ पे सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है। और बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, तो मैंने बोला बच्चे यहाँ पे सी हैज एनफ बुक्स। ये यूज होता है बच्चे यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए।
तो यहां पे भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये बात ध्यान रखना बेटा। अब यहां पे आ रहा है एडवर्ब के रूप में, तो एडवर्ब के रूप में कैसे होगा? सब लोग जो लोग भी देख रहे हैं ना बच्चे, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने लिखा बेटा यहाँ पे सचिन, ध्यान देना, मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे सचिन इज एनफ गुड। बताइएगा सेंटेंस ये सही है कि गलत, एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। और दूसरा बच्चे यहां पे ही इज गुड एनफ। बता बच्चे ये सही कि गलत है, दोनों में से सही कौन सा है? तो बेटा यहां पे देखो बच्चे, यहां पे पहली बात तो एनफ पहले नहीं आएगा, हमेशा बाद में जाता है, जिसकी विशेषता बताता है। तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया, ध्यान देना। गुड हमारा कैसा डिग्री हो गया बेटा? बोलो पॉजिटिव डिग्री हो गया बेटा। तो अगर ये पॉजिटिव डिग्री होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे हम लोग एनफ लगाएंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एनफ जो है बेटा यहाँ पे किसका काम कर रहा है बेटा? बोलो। तो ये हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है बेटा। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो जब पॉजिटिव डिग्री के पीछे लिखा रहेगा एनफ, तो समझ लेना बच्चों हमेशा एडवर्ब का काम करता है। तो यहाँ से सवाल हमेशा 1 नंबर के बनते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में बता बच्चों कितने लोगों की बात समझ में आ गई। बहुत ही आराम से समझाया है। एनफ के 2 रूल होते हैं, एनफ एडजेक्टिव भी होता है, एनफ एडवर्ब भी होता है। यदि एनफ का यूज नाउन के पहले होगा तो एडजेक्टिव, और ये पॉजिटिव डिग्री के बाद होगा तो बच्चों एडवर्ब का काम करता है। एक और शानदार सवाल आपके बीच में, पहला सवाल है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। एक बार सही करके बताइए बच्चों यहाँ पे पहले सवाल का आंसर क्या होगा? शी केम हियर जस्ट नाउ। अच्छा एक रूल मैं आपको और बता दूं बच्चे, यहाँ पे शायद आप लोग यहाँ पे गलती कर देंगे, नोट करके लिख लेना बच्चे। यहाँ पे एक रूल और लिख लेना, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं यहाँ पे। वो रूल क्या कह रहा है बेटा? यहाँ पे समझना बेटा, यहाँ पे रूल क्या कह रहा है बच्चे? रूल मेरा ये कह रहा है यहाँ पे, ध्यान समझना बेटा, यहाँ पे कोई जल्दीबाजी ना करना बच्चे। यहाँ पे सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर देना बच्चों, ताकि जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को बच्चे यादगार क्लास बनाएंगे। अब सुनो बच्चे, यहाँ पे रूल में बेटा कभी भी पेपर में ध्यान देना, यहाँ पे ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है? तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट में है। किसमें बेटा? बोलो सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का रूल होता है कि अगर सिंपल पास्ट में अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिंपल पास्ट हमें पता कैसे चलेगा बेटा? कैसी हो आरती, हाउ आर यू? तो याद रखना बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ कभी भी वर्ब का अगर सेकेंड फॉर्म आता है तो समझ लेने बेटा यहाँ पे सिंपल पास्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? और सिंपल पास्ट का जो कीवर्ड्स होता है, जो आपके पेपर में हमेशा आपको कंफ्यूजन डालता है बेटा, यहाँ पे तो लिखना बेटा नोट करके, नोट करके लिख लेना बच्चे। यहाँ पे जहां पे भी लिखा बेटा जस्ट नाउ, तो समझ लेना जस्ट नाउ का यूज सिंपल पास्ट में किया जाता है। जब कभी भी लिखा रहेगा बेटा एगो, तो एगो का यूज भी सिंपल पास्ट में होता है बच्चे। यहाँ पे जब कभी भी लिखा है बेटा यहाँ पे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, कभी भी ऐसा वर्ड लिखा है बच्चे यहाँ पे, या बच्चे यस्टरडे लिखा है, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे यस्टरडे लिखा होता है बच्चे यहाँ पे। तो ये देखो बेटा यहाँ पे जस्ट नाउ हो, एगो हो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे दिया हो बच्चों, ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पे याद रखना बेटा, यहाँ पे सिंपल पास्ट में ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आप देखो जस्ट नाउ का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया। बोले बेटा क्लियर हो गया बच्चे? यहाँ पे सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए? चलो अगला सवाल आ जाओ बेटा। यहाँ पे बच्चे लिखा है शी इज टॉकिंग केयरफुली, बहुत ही सतर्क होकर बातें कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा? विद, बाय, टू, नन ऑफ दिस, कौन सा आंसर सही होगा? एक बार सब लोग कमेंट करना बच्चे। यहाँ पे
सेशन को लाइक कर देना जो लोग भी। बताओ बच्चों कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताना बेटा। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है, शानदार सवाल। विद आ रहा है यहाँ पे, आर्थिक आंसर आ रहा है, राठौड़ का आंसर आ रहा है, जयंत का, मिट्टी अंतिल, मिट्टी अंतिल जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा बताओ बेटा यहाँ पे क्या लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा। तो बच्चे यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। देखो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है बेटा यहाँ पे, ये बच्चों इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता बेटा, नन ऑफ दीज। लिख लेना बेटा यहाँ पे, डू नॉट यूज, नोट करके लिखना बच्चे यहाँ पे, डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन विद एडवर्ब जस्ट बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर। लिखना बेटा यहाँ पे, डू नॉट यूज any preposition, do not use any preposition, do not use any preposition। लिखना बेटा नोट करके, ये रूल में नोट करके लिखना बेटा यहाँ पे, do not use any preposition just before adverb of manner, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले बच्चे यहाँ पे इसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं कि पहले कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। दे वर वाइज, टू वाइज, मच वाइज, वॉज टू वाइज, नन ऑफ दिस। बताइए बच्चों यहाँ पे सेकेंड सवाल का आंसर क्या होगा, बताओ सेकेंड का आंसर जरा बताएं आप लोग, क्या होगा जवाब। बहुत ही प्यारा सवाल है। कोई जल्दीबाजी नहीं, एक बार थोड़ा सा माइंड को कूल करना बेटा, और सभी लोग बताना बच्चे यहाँ पे क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। देखिए बच्चे यहाँ पे y जो है ना बेटा, यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री तो है, ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो टू का यूज तो हमेशा निगेटिव के लिए होता है, इसलिए ए वाला गलत हो जाएगा। टू का यूज कहाँ पे करते बेटा, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुष्यंत राणा, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे दुष्यंत जी? नेगेटिव सेंस के लिए बच्चे यहाँ पे हम लोग टू का यूज करते हैं, ये बात याद रखना बच्चे यहाँ पे। अब ये निगेटिव सेंस क्या होता है बच्चे यहाँ पे समझना, हमने बोला यहाँ पे जो सी एच, और यहाँ दिया बेटा यहाँ पे बैड, तो बैड निगेटिव सेंस है, तब हम यहाँ पे टू लगा सकते हैं। एक तो पॉजिटिव डिग्री चाहिए, एक निगेटिव सेंस चाहिए। मच का यूज बेटा हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है, और आप चेक करो बेटा यहाँ पे वाइज जो है बेटा यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, अगर यहाँ पे वाइजर होता तो सही हो जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं बेटा यहाँ पे मच का यूज। सी एच मच वाइज देन रानी, तो बच्चे यहाँ पे वाइज कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, मच गलत हो जाएगा, वाइज गलत हो जाएगा, वाइजर हो जाएगा, वाइजर, तो वाइजर कंपैरेटिव डिग्री माना जाता है, तो मच का यूज हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, ध्यान रखना। शी हैज वेट वाटर इन हर बॉटल, टू मच वाटर, मच टू वाटर, मेनी वाटर, नन ऑफ दिस। बताओ बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, लगाओ दिमाग जरा। और हमारे साथ जुड़ चुके तुषार जी, आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा विपिन सैनी,
अब हम लोग आंसर करते बच्चों, वाटर कैसा नाउन है बताओ बेटा यहाँ पे, काउंटेबल नाउन है क्या अनकाउंटेबल नाउन? और बॉटल की वाटर अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले बच्चों कभी भी हम लोग हमेशा मस्ट टू लगाते हैं, और काउंटेबल नाउन के लिए बच्चे यहाँ पे हम लोग हमेशा टू मच लगाते हैं। टू मच का यूज होता है नाउन के लिए, मस्ट टू का यूज होता है बच्चे यहाँ पे किसके लिए, किसी महारानी के लिए यानी एडजेक्टिव के लिए। तो मैं आपके बंधन में कैसे आ सकता हूँ, ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। तो मस्ट टू का यूज हमेशा बच्चे ध्यान देना यहाँ पे, टू मच का यूज नाउन के साथ, मस्ट टू का यूज हमेशा एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सी हैज, अब यहाँ पे लिख दे बच्चे यहाँ पे मनी। पहली बात अंकल जी को पता तो रहे कहां पे लगाना है, तो पॉजिटिव डिग्री कोई डिग्री और नाउन तो है ना, यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, यहाँ पे बोलो टू मच। तो अब बताओ बच्चे यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है, क्या हम कहना चाह रहे हैं इसमें, क्या आपको बताना चाह रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। आई लिखा है बच्चे नेवर देयर, आई वेंट, डिड आई गो, आई हैव गॉन, आई वाज गोइंग। बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा सवाल है बेटा, यहाँ पे इसको हल्के में न लेना। बच्चे यहाँ पे बी आंसर होगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है बच्चे यहाँ पे। तरुण जी समझना, आदित्य, जैन जी, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहता है बच्चे यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर में होता क्या बच्चे यहाँ पे, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी भी एडवर्ब से होता है तो समझ लेना वहां पे एडजेक्टिव आया होगा, और ये हमेशा इन्वर्जन रूल फॉलो करता है, बोथ है। कह रहे हैं हम ऑनलाइन देख के आए, रात को मच्छर लगा। और यहाँ पे बच्चों नेवर से कोई चीज शुरू होता है तो हमेशा इन्वर्जन रूल फॉलो होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और समाचक साइन भी लगाना है। तो डिड आई गो आंसर हो जाएगा। सी रन फास्ट, मोर फास्ट, फास्टली, मच फास्ट। बता बच्चे क्या होगा जवाब, सी रन फास्ट, मोर फास्ट, फास्टली, मच फास्ट। मच कभी कभी क्या होता है बेटा, यहाँ पे एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब भी बता देता है, ध्यान देना, एडवर्ब की विशेषता बच्चों एडवर्ब भी बता देता है, ये बात आपको याद रखना। आज बच्चे यहाँ पे अनिल इज टायर्ड आफ्टर रनिंग, दौड़ने के बाद अनिल बहुत थक गए। चलिए जल्दी से बताइए, मच देखो बेटा यहाँ पे बिल्कुल सही है, टायर्ड दिया ना, पार्टिसिपल दिया बच्चे यहाँ पे, तो मच के जो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल भी करते ही है, यहाँ पे मच आप आगे पढ़ सकते हो। कल डैम में आपका बच्चे यहाँ पे आ सकते हो। 40% की छूट चल रही है अकेडमी पे, आप लोग इसका लाभ उठाइए बच्चों, अपने हाथ से न जाने दीजिए।
फाइंड आउट एडवर्ब। बच्चों एडवर्ब आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अब एडवर्ब हमें पता करना है कौन सा एडवर्ब है। चेक करिए बच्चों सही आंसर है कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा जरा हमें चेक करके। शी इज बेटर, ये आंसर होगा। सचिन इज एनफ स्मार्ट, स्मार्ट एनफ, स्मार्टर एनफ, एनफ स्मार्ट। सचिन इज एनफ स्मार्ट, स्मार्ट एनफ किसमें लिखा है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस। मेरे बच्चों आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो मैं आज क्लास यहीं छोड़ दूं बेटा, कल पढ़ाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग मेरा रेफरल कोड पहले तो यूज करें, DY लाइव। कितने दिन हो गए DY लाइव, हम आपको अपना कोड नहीं बताया, इसी कोड का यूज करके आप लोग एडमिशन लोगे या जुड़ोगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे थैंक यू सो मच। थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं है, कल हम लोग टेस्ट करेंगे बेटा, ओके। बोलिए भारत माता की